सेलिंग के बारे में पता है, जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान है, ठीक है, उन लोगों को हमेशा बता देना चाहिए। उसमें ज्यादा कोई वेट करने वाली जरूरत नहीं है कि नया बंदा है तो मैं इसको प्लान कब बताऊं। जी जी। कोई एक दो केस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि जिसको केवल डेमो बताना है हमें, मगर जी फिर भी मेरा अगर निजी रूप से तो यही मानना है कि आज की तारीख में यूट्यूब के जमाने के अंदर जिसमें कैंगन की जानकारी ठीक ठाक सी लोगों को है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई शुरुआती टाइम नहीं है हमारा, तो लोगों को वैसे भी जानकारी है। नहीं ठीक सर, है, अब जब तो आप, सर लोग बाग बोलते हैं, तो आप तो उसी मशीन की बात कर रहे हैं कि वो मतलब नाम तो नहीं जानती, वो कहते हैं कि 3 लाख की मशीन है, उसी का पानी की बात कर रहे हो। और दूसरा एक चीज और, कि मुझे जो डैश 3 तक प्लान आता है सर। नहीं तो बहुत बड़ा है ना, 6 तक भी बहुत है प्लान तो, ठीक जी है, जी तो डैश 3 तक का तो बहुत बड़ा प्लान है। महत्वपूर्ण ये नहीं है। आप, प्लान का मतलब तो एक इंफॉर्मेशन है जो आपने दी है। जी प्लान से ज्यादा एक नए आदमी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अवेयर करना बड़ा जरूरी होता है, ये ध्यान रखिए हमेशा। जी सर। ठीक है, वहां पे बातें ये आती है कि अच्छा ये भी बांटने वाला ही सिस्टम हुआ, फिर तो ये है वो है, तो वहां पे बात आ जाता है फिर डायरेक्ट सेलिंग का, कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन लोगों को अवेयर करना कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है सर जिसमें आज तक बटा ना हो। क्या एक चीज आप मेरे सामने ला के रख सकते हैं इस घर में से जिसमें पैसा बटा ना हो? आज तक दुनिया में वो फैक्ट्री ही नहीं लगी जिसमें पैसा बटता ना हो। तो यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अवेयर करना, प्लान उसका एक पार्ट है मात्र। जी सर। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे है कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कम जानकारी है, उसके बारे में अवेयर करना। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, हम लोग वैल्यू के बारे में, इस मशीन के बारे में लोगों को क्या रखे ज्यादा, ये थोड़ा सा चाह है कि एक बार रखा जाए। देखिए, हम लोगों को ना जनरल लाइफ और हेल्थ की बात पहले करनी चाहिए। मेरा जो अपना तरीका रहा है, बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। और हर व्यक्ति के सामने, परिस्थिति के सामने, कैसा समय मिला है आपको। इवन कल भी एक सवाल कर रहे थे लोग कि अ, जैसे उन्होंने बोला कि मैं गया और उन्होंने डेमो ही नहीं देखा मेरा, तो मैंने ठीक किया कि गलत किया। तो डेमो नहीं देखा, आपने नहीं दिखाया, वो तो ठीक किया, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आपने किस तरीके से उनसे टाइम लिया था। मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके जाता हूँ और आपसे कंफर्म करूंगा कि मैं आ रहा हूँ सर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं आऊंगा। और आऊंगा तो मेरे को 1.5 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, आराम से बैठना होगा, कुछ नई चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से आप मजबूती से अपनी बात रखते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वो आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो शुरुआत तो बहुत, ये जटिल सब्जेक्ट है और ये शुरुआत बहुत पीछे से होता है। ठीक है, अगर आपका फॉलो क्लोजिंग नहीं हो रहा है या डेमो अच्छा नहीं हो रहा, तो उसकी शुरुआत पीछे से हो गई है। तो प्रॉपर काम सीखना पड़ेगा आप लोगों को, और ये व्यवहारिक ज्ञान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। कि हम जाके सीधा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पानी के बारे में बात करने लग जाते हैं। थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए लाइफ से, कि आज की लाइफस्टाइल में इतने सारे हेल्थ के ज्ञान होने के बावजूद भी हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार रह रहे हैं। तो पानी का उसमें एक मेजर रोल है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो पानी के रोल को एस्टेब्लिश करना है, ह्यूमन बॉडी में पानी के रोल को एस्टेब्लिश करना है, फिर पानी के महत्व को एस्टेब्लिश करना है। इसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे ना, तो वो वैल्यू क्रिएट होता है। और तब उनको लगता है कि भाई 3 लाख रुपए पानी पीने पे भी खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये डीप सब्जेक्ट है, कभी इस पे बात करेंगे स्पेशली। आ ये जो सब्जेक्ट है ना, इस पे आपको धीरे 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 धीरे, और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की कोई स्कूल या किताब नहीं है। जब आप करते हो ना काम, जब आप फील्ड में जाओगे, ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा तरह के लोगों से मिलोगे, वहीं से आपको आपकी व्यवहारिक बुद्धि बनती है। दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं, हमारे बिजनेस में भी, कि जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं है, लेकिन उनकी व्यवहारिक बुद्धि इतनी कुशल है कि वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं।
और कई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, किताबी ज्ञान में डिग्रियां बहुत हैं उनके पास, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, तो वो असफल हैं। तो आपको अपना व्यवहारिक बुद्धि, जो लोग भी थोड़ी कम उम्र के हैं, जैसे राकेश जी जिन्होंने सवाल किया, अ, इनकी उम्र भी ठीक ठाक है पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमको गुजरते रहना है। जिस दिन आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें मेन पार्ट कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो जिस दिन आपकी पर्सनालिटी उतनी इंप्रूव हो जाएगी ना, तो आप जहां बैठोगे लोग प्रॉपर टाइम भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे और फिर आपसे कनेक्ट भी करेंगे। ये किन्होंने किया था, चलो ठीक है। राकेश जी आपका तो हो गया, हैंड्स डाउन कर लीजिए। चौहान जी आप भी हैंड्स डाउन कर लीजिए। और अब चलते हैं राजू बर्णवाल जी के पास। राजू जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। सर मेरा दो सवाल है। ये- एक मैंने डेमो दिखाया यहाँ बड़ौदा में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनको डेमो पसंद भी आया और वो लोग बड़े अच्छे लोग हैं। उनको उनके घर में करीब 1.5 लाख रुपए का एल्कलाइन वाटर लेते हैं, जो हम लोगों ने फेल कर दिया था। उनको दिखा दिया था कि आपका पानी सही नहीं है। और उनके घर में 3 मशीनें लगनी है, दो पीने की और एक एनएस्पा। लेकिन उनको फॉलो कैसे करें, क्योंकि बड़े लोग हैं, बहुत फोन करने पर भी इरिटेट हो जाते हैं। हम्म। उनको फॉलो अप कैसे लिया जाए? और दूसरा क्वेश्चन है कि एक हमने अपने रिलेटिव को डेमो दिखाया था, उनको मशीन भी पसंद आई, सब कुछ पसंद आया। फिर उन्होंने दूसरे आयनाइजर गूगल पे सर्च किया, बोले कि वो तो इतने में दे रहा है। मैंने बोला वो उनका डिटेल मंगाया, मैंने बोला ये सारे फेक हैं, आप इसके चक्कर मत पड़ो, इससे अच्छा मत लो। तो बोले नहीं आपकी मशीन तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में है और इसलिए मैं इसको इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उनको कैसे हैंडल किया जाए? ये वही क्वेश्चन आ गया जो जस्ट अभी पीछे बात की थी, कि हमें प्लान देना चाहिए या कब देना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारा होना कोई पाप हो गया या गुनाह हो गया? मैं आपको एक कल कल की बात है या परसों की बात है, एक राजस्थान का घटनाक्रम बताता हूँ। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने जो बड़े उद्यमी थे उनके साथ क्या किया था कि एक कन्वर्सेशन था कल या परसों। तो ये अगर आप न्यूज में देखेंगे तो मिल जाएगा, आर्टिकल भी मिल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने उनको बोला कि यार मुझे आप लोगों से सबसे शिकायत है, आपकी एक फैक्ट्रियां हैं, एक से दो हो जाती है, फिर तीन हो जाती है, फिर चार हो जाती है, मगर दुनिया को आप एक ही बात बोलते हो कि दाल रोटी चल रही है। मैं भी अगर आप में से पूछता हूँ कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ क्या, और जब मैं एज ए मुख्यमंत्री आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसा चल रहा है, तो वो भी मुझे कैबिन में यही बोलते हैं, बस ठीक ठाक है, दाल रोटी चल रही है सर। जबकि उनकी फैक्ट्रियां एक से बढ़ के तीन हो गई। ये कैसे हो गई? ये मुख्यमंत्री ने बोला है यहाँ के कल। ठीक है, कैसे हो गया ये सब कुछ क्या? तो कम से कम यार रियलिटी तो बताओ लोगों को कि भी हाँ यहाँ पे कामयाबी है, बड़ी कामयाबियां हैं। क्यों नहीं बताते हो क्या? तो ये चीजें आप जब बैठ के उनके सामने बताते हो कि सर डायरेक्ट सेलिंग, आपको मालूम है दुनिया का एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 100% वही क्वालिटी आपको मिलती है जो किसी ने बनाई है। आपकी पॉकेट में 500 रुपए का नोट नकली हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% सही है। ठीक है, मगर डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कभी भी नकली नहीं होता। हाँ, अगर उसकी क्वालिटी बनाने वाले ने डाउन बनाई है तो आपके पास वो डाउन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और बनाने वाले ने क्वालिटी अच्छी बनाई है तो वो अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा। क्योंकि उसकी कभी भी डुप्लीकेट कॉपियां मार्केट में नहीं बिकती, डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं बिकती, क्योंकि 100% ये डाटा मेंटेन होता है कि इतने प्रोडक्ट बने हैं और प्रॉपर इस बंदे ने, राजू जी ने ये प्रोडक्ट हमारा परचेज किया है, इतना तक मालूम होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। क्या आपको पता है सर, लक्ष्य को पता है कि आप साबुन खरीद के लेके आए हो, मगर डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को परचेज करते हो, कंपनी तक को पता होता है कि इस प्रोडक्ट को इस बंदे ने यहाँ पे परचेज किया है। मगर ये कमांड कब हासिल होगी? जब हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे बात किया डेमो और प्लान, इन दो चीजों पे फिर भी अपन है वो महारत हासिल कर लेते हैं, मगर असली जो सब्जेक्ट है
वो असली सब्जेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि लोग प्रोडक्ट से थोड़ी डरे हुए हैं, लोग इस कंसेप्ट से डरे हुए हैं। कंसेप्ट का मतलब वहां पे मशीन की जगह कुछ और भी हो सकता था, इस कंसेप्ट से डरे हुए हैं। तो इस पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके उनका वो भ्रम निकलेगा कि हाँ सर, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी चीज है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं। उसके लिए आपको मशीन को, हम क्या कर रहे हैं, मशीन को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो डरे हुए किससे हैं, समझिए इस बात को, वो डरे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग से, जैसा कि आपके शब्दों से पता चल रहा है। डरे हुए किसी और चीज से, और हम सारा जोर है वो लगा रहे हैं कि सर इसको तो छोड़ दीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट देखिए कितना शानदार है, जबकि मूल में कुछ और है। तो हमें उनके वो डर निकालिए, उनका डायरेक्ट सेलिंग वाला। और जैसा कि अभी अपन ने बात भी की थी कि आपके इतने बड़े घर में, जैसे कि आप बता रहे हो वो पैसे वाले हैं, सर आपके इतने बड़े घर में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पैसा बीच में बटा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग और इस तो अंतर है कि वहां पे सिर्फ एक या दो लोगों के हाथ में कमांड दे दी सारी की सारी, कि अगर 60% भी मार्जिन है तो यही चार लोग कमाएंगे, 70% मार्जिन है तो भी ये चार लोग कमाएंगे। और ऐसे भी दुनिया में बहुत से प्रोडक्ट है जिनमें 300-300% मार्जिन है, यानी कि 10 रुपए का प्रोडक्ट 30 रुपए का बिकता है, मगर वही व्यवस्था वहां पे है कि 3 लोग कमाएंगे या 5 लोग कमाएंगे। यहाँ पे उस व्यवस्था को चैलेंज किया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, है जो व्यवस्था बदलने की बात की गई है यहाँ पे सर। ठीक है, इस व्यवस्था में आम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं क्या, तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। और उसके बारे में जैसे जैसे आप ज्ञान बढ़ाओगे तब सामने वाले का डर निकाल पाओगे कि हाँ, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, इस बात का हमें गर्व है सर। हम आम लोगों को इसके बारे में अवेयर करके आम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और 100% जो प्रोडक्ट एक फैक्ट्री बनाती है वही आपके पास पहुंचता है। हमारा प्रोडक्ट तो जापान बनाता है सर। ठीक है, 52 साल हो गए आज तक हमारे पे कहीं उंगली नहीं उठी है। हम तो इंडिया में बैठे हैं जहां पे मर्जी है कोई कुछ भी चिपका सकता है, मगर उसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट आपके घर में आएगा जिसका अमेरिका में जाता है, जिसका इटली में जाता है, जिसका इंग्लैंड में जाता है, जिसका ऑस्ट्रेलिया में जाता है, सेम एक ही जगह से। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप के भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, कि हमारा वाटर आयोनाइजर कैंगन लगा हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप के भी, मगर बात ये नहीं है कि उसके लगा हुआ है, उसी फैक्ट्री से डायरेक्ट उनके घर पे पहुंचा, और उसी फैक्ट्री से डायरेक्ट मेरे घर पे पहुंचा है सर। ये बड़ी बात है। वहां पे उनको शायद कुछ क्लियरिटी मिलेगी, डायरेक्ट सेलिंग का उनका डर निकलेगा। तो उसके बारे में आप बताइए उनको। वरना तो वो उन्होंने साफ कह दिया कि अच्छा डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ने वाला है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो उनके क्या है कि सुनी सुनाई जो धारणाएं हैं वो धारणाएं सामने आ रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, और डायरेक्ट सेलिंग पे पकड़ बनाइए, वो बातें आप रखिए, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको एक सही जानकारियां मिलेगी इसके बारे में। दूसरा आपने पूछा था, दूसरा पूछा था कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को शो किया है और उनको पसंद भी है, लेकिन आ गया उनको फॉलो अप कैसे ले, क्योंकि उनको बार बार फोन करना थोड़ा नंबर, सुटेबल नहीं आ लगता है। गया, आ गया क्लियर हो गया सर। नंबर एक, ये बातें तभी आती है कि मैं कहता हूं कि आप ये मानिए कि आपने 500 डेमोन्स्ट्रेशन कर रखे हैं, उनमें से किसी एक, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। ये चैलेंज कब आता है कि जब आप और हमने सिर्फ 10 लोगों को या 15 लोगों को 20 लोगों को बता रखा है और हमें लगता है कि ये छूट ना जाए, ठीक है, तब हम कहीं न कहीं चिपकने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है उस इंसान से, और वो इंसान दूर भागने की कोशिश करता है। जबकि ये एक नेचर में भी है कि अगर आप बच्चे को गले लगाने की जबरदस्ती कोशिश करते हो तो बच्चा आपको धक्का देने की कोशिश करता है। आप छोटे बच्चे को आज जबरदस्ती की कोशिश करना, और जब हम उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे से चिपकने की कोशिश करता है। ठीक है, हम लोग अगर चुनिंदा लोगों के ही सिर्फ संपर्क में रहेंगे तो ये चैलेंज एक बार नहीं बार बार आएगा। इस बार इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया है ये चैलेंज, अगली बार आपको एक नॉर्मल बंदा दे देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको इंडस्ट्रियलिस्ट के नजरिए से मत देखें। ये एक बंदे का एक गुण है, एक इंसान का गुण है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ एक इंसान ऐसा भी कह देगा कि सर उसकी मात्र 20,000 सैलरी है, मैं तो उससे 1000 गुना बड़ा हूं, मगर उसने मेरे साथ ऐसी हरकत की। ऐसे लोग यहाँ पे खूब बैठे होंगे। ठीक है, तो इससे ये लेना देना नहीं है कि वो कितने बड़े लोग हैं, ये सबका एक, हम सबका एक गुण है, कहने का मतलब ये है। और हम सब लोग, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक क्या बाकी लोगों ने लोगों को वेट नहीं करवाया, या बाकी लोगों का फॉलोअप नहीं करना पड़ता, हमें सबका करना पड़ता है।
फिर उनके आगे चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट लिख दें, चाहे टीचर लिख दें, चाहे कुछ भी लिख दें, लगातार ज्यादा लोगों से मिलिए, समाधान इसमें है एक्चुअल में। ज्यादा लोगों से मिलते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हमें मिलेंगे जो आप और हमने जिक्र किया। और कल वाली मीटिंग में भी हमने बात किया था कि बड़े बड़े लोग, चाहे वो किसी भी लेवल पे आज कैंगन में भी हैं, उनको भी पहले छोड़ो, आज भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उनके लिए भी 100% कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर नए सिरे से कुछ लोगों से बात करेंगे तो उनके साथ भी इस प्रकार की बातें आएगी, मगर वो चूंकि गेम के रूल समझ चुके हैं, उनको मालूम है कि ये पार्ट है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ अच्छे लोग हमारे साथ आते चले जाएंगे, हमें उनके साथ निकल जाना है। मेरे जीवन में ऐसे लोग आए होंगे, मगर पिछले 2-3 साल में मुझे याद नहीं है कि मैंने उनको संपर्क अब किया है क्या। मैसेज डाल देता हूं उनको, मगर क्योंकि जो साथ आए उनके साथ आगे निकल लिया। तो ज्यादा लोगों को अप्रोच करें, सही चीज ये है। फॉलो, अगर मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, कभी कभार महीने के अंदर 3 या 4 बार आप व्यक्तिगत मैसेज डाल सकते हैं उनसे, ठीक है। या पर्सनल रेपुटेशन आपकी अच्छी बनाई हुई है, तो जैसे कि हमने कल भी मीटिंग में बात की थी, वहां पे एक सेलर बन के मत मिलिए। फॉलोअप के अंदर सबसे बड़ी दुविधा तब खड़ी हो जाती है कि जब मिलने वाला सामने वाले को एक सेलर प्रतीत होता है। आप पहले भी अगर उनके मित्र हैं और लाइफ में मिलते रहे हैं, तो अब भी मिलते रहेंगे, कहाँ दिक्कत है। वो अपने आप ही, और भाई कैसी है आप वाली मशीन, कैसी है, अपने आप बातें आ जाती है। मगर जब एज ए सेलर हम मिलने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें हमें आती है। तो सेलर मत बनिए, फ्रेंड बनिए। थैंक यू सर। राजू जी, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ना हम लोग, एक प्रदीप बुडानिया जी हमारी टीम में नए नए हाँ शिक्षक हाँ। पुलिस विभाग में है। उन्होंने जी। बड़े लोगों से फॉलो अप करने का बड़ा अच्छा एक सिस्टम बताया, जो मैंने एक दिन चर्चा भी किया था, सुभाष जी नहीं थे। किया था सर वो यार। हाँ, वो वाला अगर हिम्मत है बड़े लोगों, देखो पहली बात तो ना, मैं ऐसा मानता हूँ आज आज की तारीख में कि बड़ा और छोटा इस धरती पे कोई होता नहीं। जी। हम लोग फालतू का बड़ा बना देते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो बड़ा आदमी है, थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया तो बड़ा आदमी है। आदमी है ना भाई। और हमारे पास अगर हमारे हमको दो चीजों पे, राजू वर्णवाल जी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गर्व होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस और गर्व नहीं है ना, तो हमको ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। दीपक बजाज जी ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि अगर ये अच्छा नहीं है तो मैं भी क्यों करूं, और अगर अच्छा है तो मैं बताने से क्यों डरूं। हम्म, तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग से कन्विंस्ड हैं तो हमें करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो पहले तो एक चेक करना है। राजू जी, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप चेक कीजिएगा कि आपके अंदर कहीं डाउट तो नहीं है। नहीं सर, मुझे कोई डाउट मैं अभी पूछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ नहीं। जी। आपको बोल रहा हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके अंदर कहीं डाउट तो नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर कहीं डाउट तो नहीं है, कंपनी के ऊपर कहीं डाउट तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम बात कर सकते हैं कि सर, अगर जो उन्होंने सवाल पूछा था कि आप मेरे से 100 सवाल करो, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा आपसे 2 सवाल है। और ये कॉन्फिडेंस के साथ आंख में आंख डाल के बोलना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी। आप जब कॉन्फिडेंट दिखते हो ना सर, तो बड़े से बड़ा आदमी भी आपको रेस्पेक्ट और रिगार्ड करता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातों से, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हो, तो कोई भी आपको हिला देता है। ठीक है, तो आपको ये बात पूछना है कि आप, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं सर, और इस सवाल का जवाब आज आप देंगे, और नहीं देंगे तो मैं बार बार आऊंगा आपके पास ये सवाल का जवाब लेने। पहला सवाल है कि ये मशीन क्यों नहीं लेना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। और दूसरा सवाल है कि अगर लेना चाहिए तो मेरे से क्यों नहीं लेना चाहिए। ये दो चीजों का आंसर आप जिस दिन दे दोगे, उसके बाद मैं नहीं आऊंगा आपके पास। ठीक है। तो ठीक है बाकी सर। आपके सवाल है, आप पूछिए मेरे से। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है, पूछने में हिम्मत लगेगा बड़े लोगों से। ठीक ठीक है। एक एक और है दादा, व्यवहारिक सी बात है कि क्या बड़े लोग बीमार नहीं होते? खूब होते हैं, क्या सबका क्या वही। उनके इमोशन नहीं है? हम्म। क्या वो अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं? जो चीजें हमारी भावनाएं हैं, वो भावनाएं तो वहां पे भी सेम की सेम है। बस इतना है कि एक आर्थिक रूप से जो नापने का नजरिया है हमारा, उसमें एक परिवर्तन कह सकते हैं आप और हम भी, ठीक है। हमने कम कमाया है, उन्होंने ज्यादा कमाया है, मगर बाकी सारे जो इमोशन है वो हमारे और उनके सेम है। ठीक है, वही उसी तरीके से हो सकता है बच्चे को बुखार चढ़ा हो,
हम लोग फिर भी इग्नोर करते, नहीं नहीं यार सुबह तक ठीक हो जाएगा, वो नहीं कर पाते। समझो आप इस बात को। ठीक है। तो सही। हमें सबसे पहले उनसे जुड़ना है। मगर हम हर तरीके से क्या है कि कई बार सेलर बन के रह जाते हैं, और फिर ये चैलेंज आएगा अगर हम एज ए सेलर है, तो फिर यार अमीर गरीब छोड़ो, हर कोई ये इस प्रकार से ट्रीट करता है हमारे को। ठीक है, आज तक अमीर ही थोड़ी उनका क्यों यार उनको अपन ने ऐसा बोलना, सभी लोग करते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन किए हैं तो हम लोगों ने सोच सब बड़े बड़े लोगों को नहीं किए हैं। मगर एटीट्यूड तो सबका सेम ही होता है ना स्टार्टिंग में। मगर हम लोग, आप राजू बन के मिले उनसे, आप सेलर बन के मत मिले। और एक राजू जी, ठीक। अगर जी। अगर कोई कहता है ना, सबके लिए आंसर दे रहा हूँ, राजू जी ने क्वेश्चन पूछा इसके लिए धन्यवाद उनका। अगर कोई आपसे बोलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ, या कुछ उनको एलर्जी है, नफरत है, या गलतफहमी हो सकती है उनको, तो हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर मुझे ठीक है आप मत लेना, लेकिन मुझे बता दो कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या गलत है और क्या प्रॉब्लम है आपको, आप मुझे बता दो। क्वेश्चन पूछो, तब वो बताएंगे। हो सकता है कि मेरा पड़ोसी जुड़ा था, भाग गई कंपनी, ये वो जो भी होता है। फिर आप क्या आंसर देते हो ना, ये डिबेट जो है ना, वैसे डिबेट वर्ड अच्छा नहीं है, ये जो कन्वर्सेशन है, ये आपको जीत दिलवाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ सर कि आज की तारीख में किसी को आप सोनू शर्मा के सामने बिठा दो, और वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ा हुआ आदमी है, तो क्या लगता नहीं है कि आपको फिर नेटवर्क मार्केटिंग का वो प्रो बन जाएगा आधे घंटे बात करने के बाद। यस। तो हमारी तैयारी अधूरी है राजू जी, हम लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से समझ नहीं पाए हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था सर कि वो इलाहाबाद में है, मैं उनके घर डेमो गया तो वहाँ वो सब कुछ उनका पॉजिटिव था। जब मैं वापस आ गया तो 3-4 दिनों बाद उन्होंने मैसेज दिया कि मैं इस वजह से इंटरेस्टेड, तो आमने सामने बात नहीं हुई। नहीं तो कोई बात और नहीं, आमने सामने बैठ हाँ। जाएंगे ना सर। देखो ये भी एक हाँ। मिथ है हमारे हम्म। दिमाग में ना, ये आफ्टर 40 वाले जो हम लोग हैं, 40-50 वाले हमारे दिमाग में ये भी एक गलत फहमी हो गई है कि आमने सामने ही सब बातचीत होती है। मैं तो आजकल ज्यादातर, मैं पूरा दिन जूम में बिजी रहता हूँ। किसी ने फोन किया कि सर बात करना है, मतलब जूम पे लाओ, अकेले बैठते हैं। किसी ने, मतलब मैं दिन में 10-10 कई बार मेरे जूम मीटिंग्स हो जाते हैं, पर्सनल बैठ के बात करो ना। क्या जरूरत है मुझे इलाहाबाद आने की और आपको बड़ौदा आने की? ठीक है। तो ये भी एक गलत फहमी है कि आमने सामने बैठेंगे। अगर वो मेरे से फोन पे ही बोलेंगे तो फोन पे ही शुरू हो जाऊंगा कि हाँ सर प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप ठीक है। पूछो तो सही। तब वो सही जवाब देंगे। और फिर आप अगर उनको डील कर पाए, तो सर एक बात जान लेना, जो लोग नफरत करते हैं ना किसी चीज से, जब वो प्यार करते हैं ना तो वो भी बहुत जबरदस्त करते हैं, फिर उनको कोई हिला नहीं पाता है। ठीक है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को लाइफ में, और उसी को मैं अपना अचीवमेंट मानता हूँ, जो न्यूट्रल आदमी है, ना इधर का है ना उधर का है, न धार्मिक है ना नास्तिक है, उसका तो क्या है, सही बात। लेकिन जो एकदम नास्तिक है, उसको आस्तिक बनाने में मजा है। ठीक है। मजा है उसी में है, और उसमें लगता है कुछ किया। तो एक मेरी लाइफ का मैं अचीवमेंट ये मानता हूं कि मैंने हजारों लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पॉजिटिव बनाया है, जो निगेटिव थे। सिर्फ एनर्जिक में नहीं, इसके पहले भी, उसके पहले भी। ठीक है। और मेरे पास, मतलब इसके ऊपर पूरी किताब लिख सकता हूं मैं, आपसे 2 घंटा 3 घंटा आप जित, लेकिन आपको, कई लोग होता है ना बंद होते हैं, नहीं 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 मुझे कोई बात ही नहीं करना है, तो वैसे लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन कोई अगर बात करने को रेडी है, तो हम उसको जीत सकते हैं व्यवहारिक तौर पे, प्यार से, ये विनम्रता से ही हम बात करेंगे, लेकिन अपने तथ्य रखेंगे, और ऐसे तथ्य रखेंगे कि कोई काट नहीं पाए। ठीक है। तो ये ठीक। एक प्रोसेस है राजू जी। फर्स्ट टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं? जी सर। हाँ। तो थोड़ा संयम रखिए, मैंने हाँ, धीरे धीरे मैं ऐसे। थोड़ा थोड़ा सा हिंदुस्तान लीवर में कुछ दिन गए थे मीटिंग्स वगैरह में, लेकिन बाद में मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। हाँ, तो वो तो नेटवर्क मार्केटिंग हम्म। चालू ही नहीं हो पाया था ढंग से उसका। हाँ। तो घबराइए नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि इस तरह के लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, मतलब ला पाएंगे आप ऐसे लोगों को भी। और जब तक नहीं होता है, तब तक नंबर गेम खेलते रहिए, क्योंकि जी स्किल्स जी। अभी कम है, तो स्किल्स कम होना तो नंबर गेम ज्यादा खेलना चाहिए।
ठीक ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। विपुल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुभाष जी गुड मॉर्निंग। सुभाष जी मेरा एक सवाल है कि जैसे कि बताया कि इवेंट से उन्होंने पूरा इम्पोर्टेंस दिया है, तो इवेंट के दौरान हम जब प्रोस्पेक्ट को लेके ट्रैवलिंग टाइम पे रहते हैं, तो उसको किस तरह वो उसके साथ डिस्कशन बातें करते हैं, यानी कि इवेंट से पहले और इवेंट के बाद जब हम रिटर्न लौटते हैं, तब उसके साथ किस तरह से बात करते हैं जो इवेंट के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा जानना था। बड़ा एक्चुअल में हो सकता है लोगों को ये सिंपल क्वेश्चन लगे, मगर ये बड़ा शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जब आप कहीं जा रहे हो तो उस टाइम जो बातें हो रही होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और लौटते टाइम तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोगों ने अक्सर बहुत बार, ठीक है, आज की तारीख में लोग पर्सनल कारों पे ज्यादा जाना स्टार्ट कर चुके हैं, अलग अलग है। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता, मगर आज भी जब हम लोग बसों के अंदर अगर लोगों को लेके जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उन बसों के अंदर जो मेन लोग हैं, लीडर है, वो आधा आधा घंटा जाए, आधा घंटा जाके वहां पे जो प्रोग्राम में महत्वपूर्ण बातें हुई थी उनको फिर से हाईलाइट करे, उन लोगों का थोड़ा थोड़ा रिव्यू ले, सर आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो वहां पे एक बहुत ही शानदार माहौल बनता है, और ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ कि जब जब हम लोग बसों में हैं तो बसों में कोई न कोई बदल बदल के अचीवर आधा घंटा किसी को घुसा दिया, आधा घंटा किसी को घुसा दिया, और वहां पे आने वाले 2-3 घंटे के लिए हम लोग एक बहुत ही प्यारा माहौल फिर से बनाते हैं प्रोग्राम से निकलने के बाद में। और वहां पे अक्सर जब 2-4 पुराने लोगों से पूछने के बाद में हम नए लोगों से स्टार्ट करते हैं पूछना, ताकि नए लोगों को थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए। पुराने वालों से पहले पूछते हैं भी कैसा लगा, दीपक सर आपको कैसा लगा प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से बाद में नयों से पूछते हैं, तो नए फिर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, बहुत शानदार है सर, बस सब जाते स्टार्टअप करेंगे, जो भी लोग थे वो खुल चुके हैं दिमाग के। तो वहां पे फिर से उनको क्लियरिटी भी मिलती है और थोड़ा सा उनको हेल्प भी मिलती है कि वो डिसीजन ले पाए जब हम लोग बात करते हैं। क्योंकि वहां पे तो 500 लोगों के बीच में बैठे थे, मगर वो बस में बैठे हैं तो इसका मतलब 20-30 लोगों के बीच में बैठे हैं, 40 लोगों के बीच में बैठे हैं। इसके अलावा भी हम ये करते हैं कि कई बार जैसे कि खाना खाने के लिए अगर कारों में हम लोग, तो कई बार ऐसा पॉइंट चुन लेते हैं कि यार ज्यादातर मैक्सिमम लोग संभव है तो वहां पे ब्रेक लगा लेना, थोड़ा बहुत खाना पीना रास्ते में करेंगे। क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम से दूरी बहुत रहा है आज तक, जिन प्रोग्रामों को भी हमने अटेंड किया है, तो वहां से हमारे को घर पे लौटने में 8-10 घंटे का टाइम लगता है, कहने का मतलब। और ज्यादा ट्रेन की फैसिलिटी नहीं होती, तो ज्यादातर लोग या तो पर्सनल व्हीकल पे, कार पे, इस प्रकार से जाते हैं। तो फिर हमारे लिए वो संभव है कि रास्ते में किसी एक होटल को चुन लिया कि वहां पे खाना खाएंगे या चाय पियेंगे, तो मैक्सिमम लोग कोशिश करना कि वहां पे अगर ब्रेक लग जाए तो, और फिर से अगर हम लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं कोई चाय या ऐसे बहाने से, तो वहां पे फिर से एक माहौल बनता है, फिर से हम लोग बात करते हैं। तो प्रोग्राम के आफ्टर प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, क्यों प्रोग्राम से पहले तो आप प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हो, आपका दिमाग सारा इस चीज पे है कि कितने लोग मेरे पहुंच रहे हैं। मगर प्रोग्राम के बाद जिनको पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, तो बाद वाली चीज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है उसके बाद, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम देख लिया है। यहाँ से फिर क्या है कि आपके ज्वाइनिंग्स की संख्या बढ़ने की संभावनाएं रहती है। यहाँ से दूसरा ये रहता है ज्वाइनिंग्स के अलावा कि थोड़ी सी मैच्योरिटी मिलती है जब आप फिर से उनसे 2-4 बार बातें करते हैं। तो प्रोग्राम में तो उनको एक माहौल मिला है, ज्ञान या तो जूम से मिलेगा, वहां से एक्साइटमेंट मिला, एक विजन मिला कि बहुत बड़ा मामला है, मगर या तो यहां से मिलेगा, या जब किसी से आप बार बार मुलाकात करते हो तो वहां से किसी का विकास होता है, वहां से बंदे के समझ में आती है चीजें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आना जाना पहले बाद में बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब ये एक प्रोसेस है, जब आप जा रहे हो फिर आ रहे हो, फिर उन 2 दिनों के दौरान या उस एक दिन के दौरान पूरा एक पैकेज बना के चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएगा। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, वैसे तो मेरा जो क्वेश्चन था मुझे लगता है उसका उत्तर मिल गया, फिर भी मैं एक बार आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। सर, ये जो टीम में हमारे लोग आते हैं, ये काम, मतलब हम उनको रोक नहीं पा रहे, ना तो जूम में आ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उनको कैसे
क्या किया जाए, मतलब कि ताकि जूम में आ सके? जब तक एक बंदे के भीतर ये चीज नहीं जाती कि मैं बहुत बड़ा कर लूंगा, ये विश्वास पैदा हम लोग नहीं करते, तब तब लोगों को टिकाए रखना मुश्किल होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि दीपक सर भी बोलते हैं कि सिंथिया मैम तो उसके पास आके बैठने से रही, जो उनको बताया कि भाई मेरे को महीने के 5 करोड़ भी आते हैं मान लीजिए, या जो भी उनको आता होगा। आप और हम जो उनसे मुलाकात कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो बंदा उसके आगे पीछे घूम रहा होता है वो स्ट्रगलर होता है। तो वहां पे वो बंदा उसको चाह के भी बहुत बड़ा विश्वास नहीं दिला पाता। ठीक है, अगर उसके पास अच्छा शब्दकोश वगैरह वो कई चीजें हैं, जैसे कि सर भी बार बार कह रहे हैं कि कॉमन सेंस स्किल है जो, वो चीजें काम आती है वहां पे। मगर वहां पे अगर इस चीज की कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है इवेंट और प्रोग्राम। और इवेंट और प्रोग्राम में लेके जाना भी कोई आसान काम नहीं होता है, मैं सिंपल बताऊं, बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग मशीन किसी को दे लेते हैं, मगर इवेंट में नहीं लेके जा पाते। 3.5 लाख के आसपास मशीनें बिक चुकी होगी, मगर 3.5 लाख लोगों को लोग इवेंट आज तक ज्वाइन नहीं करवा पाए, जिनसे 3 लाख रुपए ले भी लिए, उनको भी इवेंट नहीं दिखा पाए वो लोग। तो इसका मतलब मशीन बेचने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है किसी को इवेंट में लेके जाना। इस बात को समझिए आप। या ठीक है। जूम पे भी लाना, जूम पे भी हाँ, लाना। ये कोई जो जूम पे पर भी मिला नहीं है। आ रहे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। जी। ये इसलिए मैं कम बोला था सर, क्योंकि ये फिर उंगलियां मेरी तरफ आ जाएगी। नहीं 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 सर, ठीक है। उंगली तो तो आपकी तरफ आ ही नहीं सकती है। तो नहीं सर, समझ गए, मैं कुछ और बोल रहा था। अच्छा तो अच्छा। क्या था जीवन प्रकाश जी की, फिर उनको प्रोग्रामों में लेके जाना, ताकि उनको कुछ एक बड़ा विजन दिखाना पड़ेगा। बड़ा विजन दिखाने के बाद में यहाँ पे आना पड़ेगा। मगर फिर भी आप कुछ प्रयास कर सकते हैं। कैसे प्रयास कर सकते हैं? कि आप जूम से आधा घंटा पहले कुछ उन 2-4 लोगों को, सब लोग नहीं मगर 2-4 लोगों को आप टारगेट करके, जो आपको लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानने वाले हैं, उनको फोन कॉल कीजिए। जूम स्टार्ट होने से पहले, कम से कम 20 मिनट पहले उनको फोन कॉल कीजिए। और फोन कॉल करने से पहले शाम को उनको बता दीजिए ये बात, कि मैं तेरे को फोन करूंगा, इसलिए करूंगा। और उसमें कुछ शब्द जोड़िए अपनी तरफ से। ठीक है, शब्द जोड़िए कि मैं आज भी ऋणी हूं कि आपने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि कम से कम यार मैं वो चीज आपको दिखा पाऊं जो मैंने देखी थी, वरना आज भी मेरे दिल पे ये यूं लगता है, एक बोझ सा लगता है कि मैं वो चीज आपको लाइफ में दिखाई नहीं पाया, जो बहुत बड़ी चीजें थी। हो सकता है मैं सुबह आपको कॉल करूं, आप मेरा फोन उठाओ नहीं, पहले उसको वो बातें बताओ जो वो सुबह करने वाला है। आप करोगे वो नहीं उठाएगा। इसलिए वही बातें आपको पहले करनी पड़ती है। समझिए इस बात को, कि हो सकता है मैं आपको फोन करूं, आप उठाओ ना मेरे फोन को। हो सकता है मैं फोन करूं आपको, आपका गालियां देने को भी दिल करे मेरे को, मगर फिर भी मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मुझे 3 लाख दिए। इन सब बातों के बावजूद भी मैं सुबह आपको फोन करूंगा, जूम स्टार्ट होने से पहले। और एक दिन नहीं, मैं महीने के 30 के 30 दिन फोन करूंगा, चाहे आप मुझे इग्नोर करना, फोन मत उठाना, मगर मैं, मेरी ड्यूटी है वो भैया निभाऊंगा। क्योंकि मैं आज भी, जब मुझे लोगों ने 3 लाख नहीं दिए थे, उस टाइम आपने मुझे 3 लाख दिए थे, आपने मेरे पे विश्वास किया था। ऐसी बातें अगर 10 लोगों को आप पहले बोल देते हो और सुबह फोन करते हो, तो उनमें से 5 लोग आपका फोन उठा भी लेंगे। 10 के 10 नहीं उठाएंगे, 5 उठा भी लेंगे। और इस जूम पे आपको वो बैठे हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे शायद उनको वो कुछ बड़ा नजर आ जाएगा। तभी यहाँ पे लोग देखो कि 500 आए हुए हैं, है ना? तो बड़ा नजर बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएगा। फिर इवेंट के भी रास्ते खुल जाएंगे, इवेंट में भी लोग आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ बातें चलते चलते ऐसी हो जाती है कि अचानक किसी को क्लिक कर जाती है, और वो इवेंट में भी आ जाएंगे। मगर बात यही आती है कि जितना मशीन बेचने में जोर लगाया था, क्या आप और हमने इवेंट में जोर लगाया? अगर स्क्रीनशॉट की मैं बात करूं, या अगर, मुझे मालूम नहीं पीपी सर यहाँ पे है या नहीं है, पीपी सर को रात मैंने 11:46 पर आखिरी मैसेज किया है कि सर 222 लोगों की टिकटें हो चुकी है हमारी। ठीक है, यानी कि क्या आप रात को इस टाइम भी टिकटों के लिए कितने सीरियस हैं? भी मैं तो सोच सकता था अभी 150 हो चुकी है, पहले ही 125 हो चुकी थी जो 7500 वाली थी, तो उसके बाद हमने फिर और करते हैं अब। ठीक है। तो रात टोटल जो, दीपक सर आपके लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, अपनी टोटल 222 का फिगर है, वो लॉक हो गया है रात। ग्रेट। ठीक है। तो बधाई हो सर, कितना थैंक यू कितना प्रयास बहुत बहुत। करते हो, ये ग्रुप है जो
जितने मेरे साथी बैठे हैं, ये रात में भी 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, मतलब रात में भी इस प्रकार से प्रयास कर रहे थे। तो हम लोग क्या रियल में जोर लगाते हैं किसी चीज के लिए? हम तो खुद ही, अगर कोई बंदा नहीं जाता, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, कि हमने जिन 2 लोगों से संपर्क किया, 3 लोगों से संपर्क किया, और वो लोग अगर इवेंट में नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम खुद अपने आप पे ही कांटा मार देते हैं। मैं भी नहीं जाऊंगा। ऊपर से अपलाइन फोन करती है, आ जाओ। सर मेरा कोई बंदा तो है नहीं, मैं जाके क्या करूंगा? मेरा तो आपको मालूम है, मैं तो पहले से ही पॉजिटिव हूँ। मेरा तो माइंड सेट आपको सर पता ही है कि क्लियर है। और इधर दीपक सर कह रहे हैं कि मैं तो आज भी अपना माइंड सेट मजबूत कर रहा हूँ, मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। और जिसके 2 नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं दीपक सर को कि मेरा माइंड सेट तो मजबूत है सर, आप जानते ही हो। और सर भी जानते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ तेरा कितना मजबूत है। देखो कि अचीवर जा रहे हैं, अचीवर अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मुझे आज भी अपने माइंड सेट को और मजबूत करना है। अभी मेरा 20 लाख महीने का माइंड सेट है, मुझे 2 करोड़ पे लेके जाना है इस माइंड सेट को। नहीं निकलता है, यहाँ हमारे भी रुक जाता है आके। ठीक है भी यार, 2 करोड़ महीना अपने को भी आएगा क्या? तो खुद पे थोड़ा सा डाउट होता है। इसका मतलब हमारे को भी अभी माइंड सेट उस लेवल पे लेके जाना है। और जिसके 2 लोग नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आपको तो पता ही है मैं कितना पॉजिटिव हूं। तो सबसे पहले लोगों में वही रिफ्लेक्शन आता है जो हम हैं। और ये बात मालूम नहीं हम लोग क्यों नहीं समझते। ठीक है, लोगों में वही आएगा जो हम लोग हैं। हम तो बिल्कुल आईने हैं, जो उधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है। तो क्या हम लोग क्या इतने डेडिकेट हैं अपने आप में कि कोई भी नहीं जाए तो भी हम जाएंगे? महीने में सर मैं 3 तो अलग अलग जगह प्रोग्राम हो रहे हैं तो भी हम जाएंगे? सर मैं तो इसलिए आ रहा हूँ अगर वहां से लोगों में सर फिर अपने क्या होगी कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, और ये टोटल गेम एनर्जी ट्रांसफर का होता है। जो बेटर, अपने कहते हैं ना सुचालक और कुचालक। ठीक है, एक अच्छा कंडक्टर होता है जो कि विद्युत को एक अच्छी तरीके से चालक होता है, और एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। अटक अटक के जाती है, इधर से वोल्टेज कुछ और गई है मगर वो कम कर देगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग जितने अच्छे चालक होंगे, उतनी ही एनर्जी बेटर तरीके से सामने वाले के अंदर पहुंचेगी। और सारा गेम इस दुनिया में एनर्जी का है। दीपक सर का क्यों चला है बिजनेस? क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि वो अपनी एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफर करने में कामयाब हुए। वो बिल्कुल कामयाब हुए। बिल्कुल। उस बंदे में जो 15 सालों से दूसरी कंपनियों में फेल रहा था, उस बंदे में उन्होंने वो एनर्जी ट्रांसफर करने में कामयाब हुए, तो मैं भी चल निकला आगे। तो महत्वपूर्ण ये है। हाँ, उसके बाद का रोल आ जाता है खुद का, क्योंकि वो तो उन्होंने तो ट्रांसफर कर दी। मगर हम लोग क्या है, हम लोग क्या पूर्ण रूप से 100% है वो उस एनर्जी को ट्रांसफर कर पाते हैं? या हमारी खुद के साथ अंदर ही बातचीत, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी खुद के साथ ही लड़ाई चल रही है। और जब खुद के साथ लड़ाई चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं जाऊं ना जाऊं, इवेंट में पहुंचूं नहीं पहुंचूं, दूर है टिकट, बड़ी है छोटी है, हजार प्रकार के फंडे होते हैं इसमें। ठीक है, इसका मतलब हम लोग 100% एनर्जी के चालक नहीं बचे हैं। क्योंकि जितने नेगेटिव विचार भीतर से उत्पन्न होते हैं, हम उस एनर्जी को अपने हाथों से मारने का काम कर रहे हैं। और जब फिर ट्रांसफर करने की बारी आती है, तो वो उस रूप में ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो सारा खेल इसी का है। ठीक है, तो इस चीज पे काम कीजिए, एनर्जी पे काम कीजिए। और जब हमें और हमारे बुजुर्ग शायद इस चीज को बहुत बेटर तरीके से जानते थे। वो एनर्जी को जानते थे या नहीं जानते थे मैं नहीं जानता, मगर वो बोलते थे कि तू रोता हुआ जाएगा तो मरे हुए का समाचार लाएगा। ये बात मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है, शायद हो सकता है आपने भी अपने एरिया में सुनी होगी कि अगर रोते बिल्कुल हुए सुनिए सर। जाओगे तो कोई अच्छा समाचार लेके नहीं आओगे, कोई मनहूस समाचार ही लेके आओगे। तो वो क्या चीजें बता रही है? वो यही तो बता रही है कि अगर एनर्जी का फ्लो कमजोर है, तो इसका मतलब अच्छी चीजें नहीं मिलेगी। एनर्जी इतनी जबरदस्त बना के रखिए कि सामने वाले के सामने जब आप खड़े होके चलो, तो उसको फीलिंग आनी चाहिए कि इस आदमी ने रियल में, इसके पानी में कुछ तो है यार, कि ये आदमी जिस तरीके से इसने ये चीजें की है। दीपक सर बोलते हैं कि हाँ, 9 साल से पानी पी रहा हूं, तो खड़ा होने के बाद बंदे को लगना चाहिए कि यस, इसने 9 साल पानी पिया है। हम लोग बड़ी, मतलब कह नहीं सकता कैसे कैसे बातें करते हैं। तो एनर्जी लेके आना है हमेशा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दीपक सर तो, इनको तो चेहरा देख के ही एनर्जी आ जाती है मुझे तो। थैंक यू दीपक सर। ये आप लोगों का प्यार है। थैंक यू अजीत आर्य जी। गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग सुभाष सर। सर मैं
डेमो तो सर मैं दे रहा हूँ, कुछ कुछ दे रहा हूँ, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर कुछ लोग सर डेमो चूंकि पहले आएगा नहीं। तो मैंने बोला कि यार इस बार चीज ऐसी है कि तेरी जिस प्रकार की लिस्ट है ना, ऐसे बंदों की मुझे जरूरत है इस बार। और अगर आपको मैं बताऊं तो थोड़ा सा अगर गौर से अगर आप लोग सुन लोगे तो कोई ना कोई जानकार है वो पक्का आपसे कांटेक्ट ऐसे लोग करते हैं, तो आप उनको मेरे बारे में राय दे देना कि हाँ भी मेरा ये भाई करता है, तो इससे मिल लो। इसके लिए थोड़ी सी जानकारी ले लो। और बंदे ने बड़े प्यार से जानकारी जानकारी लेने के बाद बोला कि यार ये तो ऑलरेडी अच्छी है चीज, बहुत शानदार है, वरना वो बात ही नहीं सुनता। तो कई तरीके हैं जहां पे आप अपनी बात को रखते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को इस्तेमाल करना है कि ये दूर भाग रहा है, तो थोड़ा सा चिपकना नहीं है, सॉफ्ट अप्रोच रखे, शब्दों को बदल दें। उसे बेचने की कोशिश नहीं करें, उसके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। और उसके दिमाग में जाएगा तो मुझे तो खरीदनी है ही नहीं, मुझे खरीदनी है ही नहीं, तो वो बंदा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो भी ले लेगा, ये और बता देता हूँ। जी सर। सर एक जैसे मान लो मैंने किसी को डेमो दिखाया सर, तो उसको फॉलो सर कितना बार करना चाहिए? काहे कि एक मेरा मित्र है, उसको मैंने दिखाया, उन्होंने बोला कि मैं ले लूंगा, 2 3 4 5 दिन में ले लूंगा, और जब मैं उसको फॉलो करना शुरू करता हूँ तो वो फोन ही नहीं उठाता है। काफी अवॉइड कर रहा है। ये सबके साथ है, कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं वो सबके साथ होती है। ठीक है। तो सर क्या छोड़ देना चाहिए उसे कि बस आगे बढ़ना? टच में रहना होता है सर। महत्वपूर्ण ये है कि उसके टच में रहिए। ठीक है। सच में और कई बार है वो बंदे को है, आपने बताया वो पॉजिटिव था, मगर हो सकता है उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा नहीं बताया गया है, किसी और से सुना, पीछे से आपके पता चला अच्छा जोड़ने वाली है, किसी ने कहा ये इतने की मिलती है, इतने की मिलती है। अब क्या हुआ कि वो डायरेक्ट आपको बोलना नहीं चाह रहा है, तो वो घुमा फिरा के अब टाइम है वो टाइम पास कर रहा है, सीधी सी बात है। कर रहा ठीक है। तो उसको है। जी जानकारियां पीछे से कुछ मिल जाती है, तो टच में रहिए, धीरे धीरे उनको पूरे दिए ताकि उनके जो मन में डर था वो बाहर आए और आप उसका आंसर कर पाए। और कुछ नहीं है। जो पहले पॉजिटिव है तो इसका मतलब कुछ माइंड तो बना उसका लेने का, तभी तो उसने बोला कि हाँ 2 3 दिन में ले लेता हूँ। उसके बाद अगर वो है जी जी। तो इसका मतलब सीधा है कि उसको बाहर से कुछ कचरा ज्ञान मिला, अब वो भाग रहा है, आपसे दूरी बढ़ा रहा है। उसको जब वापस सही ज्ञान मिल जाएगा, सही ज्ञान मिल जाएगा तो आ जाएगा। मुझे 2018 में थोड़ा कचरा ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2018 में मैं दूर भाग रहा जी था। 2021 में मुझे रियल में ज्ञान हुआ इस मशीन का, तो मैं आ गया। यानी कि 3.5 साल का डिफरेंस रहा है जब इस मशीन के बारे में मैंने सुना और इस मशीन को जब मैंने लिया। इसके बीच में सर 3.5 साल का फर्क है। जब मैं किसी के साथ ऐसा कर सकता हूं तो क्या लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। इसीलिए मुझे जी कभी किसी का अगर किसी ने 2 साल पहले बताया और 2 साल पहले अगर किसी ने कहा था 3 दिन बाद ले रहा हूं और उसको आज चाहे 3 साल हो गए, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता, वो आदमी उतना ही अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट सुभाष मंडा बनेगा इसका मतलब। क्योंकि 3.5 साल मैंने लिए थे, अब 6 महीने बाद इसको भी 3.5 साल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट सुभाष मंडा बनेगा। ओके सर, थैंक यू सर। और थैंक यू। खुद को पॉजिटिव रखना है। सर आपका और दीपक सर का और सभी मेरे अपलाइन का दिल से बहुत थैंक्स। मेरी सर मैं पहले हंटिंग करता था और मेरी ज्वाइनिंग कंटिन्यू हो रही थी, और मैंने आपको सुना, दीपक सर को सुना, तो मैंने सोचा कि अब फार्मिंग करता हूँ। लेकिन सर जब से मैंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया है, मेरे डेमो कंटिन्यू हो रहे हैं। भले ही मैं पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन रोज मैं एक डेमो करता हूँ किसी भी सूरत में। लेकिन सर ज्वाइनिंग की जो स्पीड है ना, वो थोड़ी कम हो गई है। और कम क्या कहें कि अभी 20 25 रोज से तो लगभग बंद है। तो सर मैं ऐसा क्या करूं कि फार्मिंग में भी मेरी वही हंटिंग वाली ज्वाइनिंग रेशियो निकलता रहे। अशोक जी, क्योंकि इन दिनों में ठीक है आप और मेरी बात नहीं हुई, मगर चूंकि अपनी पहले बात भी होती रही है। दूसरा, अ, मैं जिन प्रोग्रामों में आपके यहाँ पे पहुंचा हूँ, आगरा और या दिल्ली, क्योंकि आपसे ज्यादा नजदीक है मेरी तुलना में, मुझे आप वहां पे नजर नहीं आए। ठीक है, हो सकता है आप उन मीटिंगों को अटेंड किया हो, बाय द वे अपनी मुलाकात नहीं हुई, ये भी हो सकता है। मगर कहने का मतलब है कि स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है। एक तो डेमोस्ट्रेशन बढ़ा देना और दूसरा लोगों को इवेंट के अंदर लेके जाना।
जी सर। दो ही तरीके हैं स्पीड बढ़ाने के। डेमोस्ट्रेशन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा होगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद में जी क्या होगा कि उन लोगों को हमें इवेंट में लेके जाना, क्योंकि जब तक जिंदगी में खुद बेचेंगे तब तक जी यही सर। चीज रहेगी। क्योंकि ये बिजनेस है, वो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस और सबसे मुश्किल बिजनेस है। ये मुश्किल बिजनेस कब है कि जब आप 5 साल पहले भी अकेले बेच रहे हो और आज भी आप अकेले बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक दुकान खोली हुई है और उस दुकान पे, जैसे कि आप हम लोग देखा करते थे जब बच्चे थे, तो वो जो कभी हमारी उम्र के थे आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं मगर उसी दुकान पे बैठे हैं और वो सामान बेच रहे हैं। फिर हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप और हम लोग हमारी कुछ फोटो कॉपी तैयार करें, आप और हम लोग डुप्लीकेशन करें, जहां से ये चीजें आसान हो जाती है। क्योंकि एक इंसान अगर महीने में 3 भी बेच लेता है, उससे बड़ी बात ये होती है कि अगर उसके ग्रुप में 10 लोग एक एक बेचे, आगे वो निकलेगा नहीं कि 3 बेचने वाला भी मैंने तो 3 बेच दिए एक महीने में, वो आगे नहीं निकलेगा। आगे निकलेगा जिसके ग्रुप में एक एक करके भी 10 सेल आई है। वो कब आएगी? नंबर एक, एक तो कुछ लोग ऐसे आएंगे हमारे ग्रुप में, उनसे आएगी। और वो लोग कब आएंगे? जब हम डेमो ज्यादा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी के पहले से लिखा हुआ नहीं है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ होता तो आप और हम लोग पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ लेते। मगर यहाँ पे सारे लोग एक जैसे ही हैं दिखने में। आप और हम जब टच करेंगे उनको, प्रोग्राम इवेंट में लेके जाएंगे। इवेंट में मानता हूँ दुनिया का वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक थर्मामीटर डाल के आप उसका टेम्परेचर चेक करते हो, ठीक है, कि यार जी सर। क्या इसके साथ वक्त लगाया जा सकता है, क्या इसके साथ दौड़ लगाई जा सकती है। वहां पे जब ज्यादा लोगों को लेके जाते हैं तो वहां से कुछ लोग ऑटोमेटिक निकलते हैं, दुनिया भर के फ्रेशर निकलेंगे, ठीक है। और जितनी महान कंपनियां हुई है उनमें फ्रेशर लोग ही आगे चल के बड़े अचीवर बने हैं, ठीक है। फ्रेशर लोग जी बहुत आएंगे और वो फ्रेशर लोग बहुत आएंगे और वो जिंदगी में एक बड़े अचीवर बनेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ज्यादा से ज्यादा डेमोस्ट्रेशन करके लोगों को इवेंट की तरफ लेके जाइए। इवेंट हमारा खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है जो हमारे बिजनेस को बड़ा करता है। हम लोग इवेंट को खर्चा समझ लेते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा 50,000 लग जाएगा 10 लोगों को ले गया तो। आपका खर्चा नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखिए। इवेंट है जो, और हमेशा खर्चा उसको बोलते हैं जो वहां पे एंड हो गया, ठीक है। आप और हम, घर पे खाने का मूड नहीं था, आप रेस्टोरेंट में चले गए खाने के लिए, आप क्या बोलोगे? वो खर्चा है। आप ये थोड़ी बोलोगे आज मैं इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ। हम 10 लोग गए थे वहां पे खाना खा के आए और हम लोग इन्वेस्टमेंट करके। प्रोग्राम में अगर आप जाते हो और आप बोलते हो कि मैंने 50,000 रुपए लगाए थे सुभाष भाई और मेरे 10 लोग इवेंट में बैठे थे, यार मेरा इतना खर्चा हो गया, तो मैं आपको तुरंत करेक्शन करने की कोशिश करूंगा कि नहीं अशोक जी, शब्दों को वापस सेट कीजिए। आपका खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं हुआ है 50,000, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्योंकि खर्चा हमें रिटर्न नहीं देता, इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न देता है। तो आप इवेंट्स में जब लोगों को लेके जाते हो तो आप खर्चा नहीं करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और इन्वेस्टमेंट देर सवेर आपको रिटर्न देता ही देता है। आपने कभी प्लॉट खरीदे थे, हो सकता है 3 साल वो सेम रेट पड़े रहे, मगर फिर अचानक आपको पता चला कि आजकल तेजी आई है और अपने खरीदे गए प्लॉट्स हैं वो यार डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। यानी कि वो आपका इन्वेस्टमेंट था। आपको पता चला कि मैंने गोल्ड खरीदा था यार, 3 3 साल तक बहुत ही कम बढ़ा, ना के बराबर बढ़ा, 50 पैसे भी रिटर्न नहीं दिया। फिर पता चला कि अचानक वो मेरा डबल हो गया, मेरा ट्रिपल हो गया। यानी कि वो क्या था? आपका इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे भी आप और हम लोग इंसानों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो लोग एक दिन हमारे बिजनेस को बड़ा कर देते हैं। तो इवेंट्स के महत्व को समझिए। अगर ज्वाइनिंग्स की स्पीड बढ़ानी है और सारा कुछ है, डेमो दीजिए, प्लान दीजिए, वहां से ही लोग इवेंट में पहुंचेंगे, वरना इवेंट में कैसे लेके जाएंगे। जी सर। सर इस चीज के लिए रियली मैं जिंदा हूं तो आपके और शैलेंद्र सर की वजह से जिंदा हूं। और मैं 6 टिकट आगरा के लिए बुक करा चुका हूं अपने अलावा। और कोशिश कर रहा हूं कि और ज्यादा से ज्यादा बुक करा दूं। बिल्कुल ज्यादा करवाइए, वहीं से रास्ता निकलेगा, सबसे बड़ा रास्ता, क्योंकि आपकी कॉपियां तैयार होगी वहां पे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक दीपक यू। सर। ऐसा सब ये अभी इवेंट सब है, तो उसमें ऐसे लोग भी है जिनके पास पैसा नहीं है, उनको आना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं इवेंट में लेके गया था जिनको,
वो तब तो ऐसा बोल गए थे कि ना ना हम करेंगे, बहुत एक्साइटेड थे। अभी बाद में अभी जो उनको मिल गए तो वो थोड़ा टाल गए कि भाई पैसा का अभी अरेंजमेंट नहीं है, ये है वो है, तो अभी टाल गए वो। ये दो क्वेश्चन थे सर। ये ये चीज चलेगी, देखिए कि पैसा नहीं है, ये उनकी रियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक यस है, सर। ऐसा नहीं कह सकते अपन हर बार कि शायद उनके पास हो सकता है उनकी रियल प्रॉब्लम हो, मगर जिस बंदे को आगे बढ़ना हो और जिसके भीतर चिंगारी हो, वो यस बंदा व्यवस्था कर लेता है। मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूँ कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, तो मैंने उधार लेके भी टिकटें ली हुई है। स्टार्टिंग पीरियड में पैसा उधार पकड़ा, और उधार पकड़ के मैंने उसका टिकट, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो एक कहावत है ना कि उधार लेके घी पियो, तो मैंने उधार लेके घी तो नहीं पिया, मगर मैंने उधार लेके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस सिस्टम पे, और इस सिस्टम ने मुझे वक्त आने पे रिटर्न दिया। तो पैसा नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उस बंदे में इतना ज्ञान हो जाए कि एक इवेंट मुझे क्या दे सकता है, कैंगन मुझे क्या दे सकता है, ये चीजें अगर उसे आप यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए, तो पैसा भी बड़ा मैटर नहीं है। दूसरा, सर। कई बार हमें छोटी मोटी लाइफ के अंदर कोई बहुत ही इस प्रकार का, आपको रियल में पता है कि इस प्रकार का बंदा और बहुत एनर्जी रखता है, सब कुछ है, जान लगा देगा, और उसके पास में सचमुच 10 रुपए भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसे बंदे की फिर आगे बढ़ने में आपको भी हेल्प करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर वो ईमानदार बंदा है, सही बंदा है, और उसको अगर आप आगे बढ़ा रहे हो, तो वो भी अपने आप में वो आगे बढ़ाएगा, तो हमारा बिजनेस डेवलप होगा। कई बार ये ओरिजिनल समस्या भी किसी की हो सकती है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी ठीक है। बात सर, उसको लेके दूसरा जाना चाहिए सर, पहले इवेंट में दूसरा ले जो गए। आप जिनको प्रोग्राम में लेके गए थे, यस सर। ठीक है, वहां पे प्रोग्राम में लाके कई बार मैंने देखा है कि एक्साइटमेंट में 10 12 15 लोगों से बात करता है, यस। कहानी कहाँ गड़बड़ होती है, पार्ट हम्म। 2 में गड़बड़ होती है। पार्ट 1 था इवेंट, यस। और आपको बोला कि अब तो देखना, जाते ही अपन ये कर देंगे वो कर देंगे, आप भी खुश हो गए, आप अपनी दुनिया में मस्त, और वो अपनी दुनिया में मस्त, वो 10 लोगों को जाके बताएगा यस मैं ये देख के आया, मैं वो देख के आया। और उन 10 लोगों को, क्योंकि उसको खुद को ज्ञान नहीं है, तो आगे वालों को तो खैर ज्ञान होना ही क्या है। ठीक है, सर। एक्साइटमेंट यस। होना, किसी चीज को देखना, और ज्ञान होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब चूंकि उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने जाके फील्ड में बातें की, उन फील्ड वालों ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, और वो क्या करेगा, वो खुद ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूटी आपकी बनती है कि जैसे ही वो प्रोग्राम देखें, एक्साइटमेंट में आए, आप उनको कुछ चीजों के प्रति अवेयर करें। क्योंकि जब बंदा एक्साइटमेंट में होता है, वो सबसे राइट टाइम होता है अवेयर करने का, कि इस बिजनेस में कुछ चैलेंज आएंगे। आप 10 लोगों से बात करोगे, 10 के 10 यकीन मानना मेरा मना करेंगे आपको, ये बात पहले डाल रहे हो आप, और वो एक्साइटमेंट में है, तो ये आपकी दी हुई टेबलेट को बड़ी आसानी तरीके से ले भी लेगा। ठीक है, हम्म। कि जाते ही आप 10 लोगों से बात करोगे, देखना ये 10 के 10 आपको मना करेंगे। इस बिजनेस को आपको तैयार हो आप करने के लिए, तो वो बोलेगा हाँ जी करने के लिए तैयार हो। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, कि हाँ जी मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले 90 दिन हमारी जूम आती है, मैं आपको रोज याद दिलाऊंगा मॉर्निंग में, क्योंकि आदत बनाइए सर, हमारे पास 1000 लोग नहीं है। 10 लोगों को यस। अगर कॉल करना पड़े जूम में बैठने से पहले, तो मेरे विचार से कर लेना चाहिए, जब तक टीम बड़ी नहीं है। ओके। तो हमें क्या करना है कि उनको बोलिए कि मैं सर रोज आपको याद दिलाऊंगा। ये हमारा यस। एजुकेशन का पार्ट है, 90 दिन तक। अब आपने सीखना है कि जो आपने इवेंट में देखा, वहां तक यस। पहुंचेंगे कैसे, बनोगे कैसे, दीपक सिंह कैसे बनोगे आप। उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमारी क्लास चलती है सुबह 7 से 8। हो यस। सकता है आप उठने में थोड़ा बहुत है वो आगे पीछे हूं, तो मैं 6:30 बजे आपको कॉल करूंगा, आपको रोज उठाऊंगा। 90 दिन तक मेरी ये ड्यूटी है, उसके बाद आपकी मर्जी है। जब तक संख्या थोड़ी है, अपने आप को समझा लीजिए कि जैसे जूम पे आप आते हैं रोज, उस प्रकार से 90 दिन आपको कॉल भी करना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, जो आएंगे वो आपका पार्ट है, और फिर भी जो नहीं आएंगे, तो हमें आगे बढ़ना है, नए लोगों को लेके आना है, नए लोगों को डेमो और प्लान देना है। अभी वो लोग नहीं आए हैं जिनकी हमें तलाश है, फिर ये मान के चलिए साथ में। मगर हाँ, हमें अपना काम पूरा करना है, इवेंट के बाद हमारा असली काम शुरू होता है। पहले उतना बड़ा काम नहीं है, असली उसके बाद शुरू होता है। असल में क्वेश्चन नए लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ। जो नए लोग आ रहे हैं वो सेल पर फोकस करें या नए ऐसे लोगों को जोड़ने पर जो आगे भविष्य में काम कर सकें।
ऐसा आपको पता कैसे चलेगा सर, दीपक सर, कि वो कैसा नहीं, बंदा कुछ है? होते भी मतलब सिर्फ कैसे? सेल पर ध्यान दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा जो आपके साथ आ रहा है, जो इंसान आपके साथ आ रहा है, हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि वो बंदा है वो किस पे, क्योंकि सेल भी करते हो तो आ रहे तो आपके साथ इंसान है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी तो आ रहे हैं अगर हम सेल कर रहे हैं तब भी। ठीक है, लोग आ रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ है ये। और उन्हीं लोगों में से अच्छे लोग निकलते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता रियल में कि मैं अच्छे बंदे को पकड़ूंगा। अब इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि अच्छे बंदे को आप कैसे पकड़ोगे, कब पकड़ोगे, कौन से चौराहे पे बैठा है, कौन सी बस में बैठा है वो अच्छे वाला बंदा। ठीक है, इसका कोई पता नहीं चलता। और कई बार अगर आपको लगता भी है कि ये वाला बहुत अच्छा बंदा है, मैंने तो ये भी देखा है कि उन लोगों ने काम नहीं किया। और जो साधारण बंदे थे हमारे, मेरे ग्रुप में अभी मौके के 6 से 2 है, वो जस्ट इसी महीने है, उनका कंप्लीट हो रहा है, अजय जी सहारन है उनका नाम। ठीक है, किसान बंदे थे। और किसान बंदे भी कौन से, जिनमें अक्कड़ होती है, वो वाले किसान बंदे थे। अगर बाहर के, अगर मैं क्राइटेरिया देखूं डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से, तो सेट नहीं बैठते वो उस मेजरमेंट में। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 3 साढ़े 3 साल पहले की, जब पहली बार मैंने उनको डेमो दिया, किसी भी लिहाज से डायरेक्ट सेलिंग एंगल से वो सेट नहीं बैठते। मगर उन्होंने कमाल कर दिया। बड़े बड़े जिन लोगों के मैंने ऐसे लोगों को भी ज्वाइन करवाया था जिन्होंने नेटवर्किंग की हुई थी, 10-10 साल का एक्सपीरियंस था, उनसे 2 या 3 मशीनें ही बिकी है पिछले 4 साल में। उनकी करीब 400 मशीनें हैं अजय जी की। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट मंत्रा नहीं है कि आपको ये हमेशा पता चले ये अच्छा है ये। हाँ, हमारा काम है, अभी जैसे कि अशोक जी ने दीपक सर का एग्जांपल दिया कि हमें फार्मिंग करनी है, शिकारी नहीं बनना है। फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, उनका कहने का मतलब था किसान बनना है, बीज डालना है। कुछ बीज हैं वो निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे भी आप और हमारा काम है लोगों को भर्ती करना, लोगों को लेके आना। जब लोगों को लेके आते हैं तो उनमें से अच्छे लोग अपने आप निकल जाते हैं। ये आप और हमें, हाँ, उन अच्छे लोगों को थोड़ा सा हो सकता है हमें मार्ग दिखाना पड़े, इवेंट पे लेके जाना पड़े, जूम पे लेके आना पड़े, और वहां से वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो बंदा वो रहेगा ही नहीं, उसको कलेक्टर के सामने बिठा दो चाहे, तब भी वो बंदा है वो, मतलब बड़ा काम कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यार ये वो बंदा है जिसको मैं लेके आया था कभी। तो आप अपने भर्ती अभियान को जारी रखिए, लोगों को लेके आइए, और उन लोगों को लाने के बाद इवेंट्स और जूम से जोड़ने की कोशिश कीजिए, वो असली काम है। और उसके बाद में उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जैसे डेमोस्ट्रेशन में भी होता है कि डेमो देने के बाद कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो वो ज्वाइनिंग के बाद में भी होता है कि कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ अच्छे निकल जाएंगे। ऐसा है। ठीक है। सर नमस्कार। नमस्कार। दीपक सर को नमस्कार। नमस्कार। सर वैसे तो मैं डेली जूम अटेंड करता हूं, बट अब कल एक बिल्डर हैं, उनसे मैं मिला था, तो उन्होंने एक सवाल किया कि जब केंगन एल्कलाइन वाटर इतना ही तेजी से प्रभावशाली है और इतने पुराने समय से चल रहा है, तो जो कैबिनेट मीटिंग होती है, संसद में मीटिंग होती है, उनमें जो बोतलें रखी जाती हैं वो तो आरओ वाली, किनले और बिस्लरी वाली रखी जाती हैं, तो वो लोग जब इसको इतना परमिट कर रहे हैं तो वो लोग खुद इसको क्यों नहीं यूज करते? आपको क्या लगा सर, इस बात में तर्क लगा या कुतर्क लगा? सर कुतर्क लगा। तो कैबिनेट जो है वो तो सर रात को जाके अपने यहाँ पे अलग अलग ब्रांड की बोतलें भी रखते हैं, 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए वाली। ठीक जी है। जी। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ कि कौन क्या रखता है। ठीक है, हम कल को कह सकते हैं कि वहां पे सारे के सारे लोग BMW क्यों नहीं रखते हैं, या सर बाकी जितनी भी चीजें हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई है नहीं, ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है उनका। एक होता है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन हो, ठीक है, वो नहीं है। दुनिया जी, में बहुत सी अच्छी चीज है, क्या वो सारी सर उनकी टेबल्स पे है? नहीं है। ये हम भी बोल सकते हैं कि सर दुनिया में सिर्फ एक यही थोड़ी है, बहुत सी अच्छी चीजें हैं, क्या वो टेबल पे है उनके? नहीं है। नहीं है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी मुद्दा आ जाता है कि फिर गवर्नमेंट प्रमोट क्यों नहीं करती है, अगर ऐसा इतना कुछ है तो फिर वो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। जी तो जी। ये बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट बनी है
एक किसी की मिनिमम जो नीड है ना उसको पूरा करने के लिए, न कि किसी की लग्जरी पूरा करने के लिए। ठीक है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीपीएल टाइप करके कुछ व्यवस्थाएं होती है जहाँ पे किसी को कुछ गेहूं दे दिया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत तेल दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है खाने वाला, कुछ है वो उसको चावल दिया जाता है। क्या जानते हैं आप ऐसी चीजें जी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है जो जी जी। मतलब नीचे लेवल पे है? क्या आपने कभी उसमें देखा है कि उसमें अखरोट भी निकले हैं, उसमें बादाम भी निकले हैं? गवर्नमेंट कह रही है अब सबको बादाम भी देंगे, सबको अखरोट भी देंगे, सबको मतलब सेब भी रोज घर पे दिया जाएगा। क्या ऐसी चीजें की है गवर्नमेंट ने? नहीं की है नहीं, ना? मेरी जानकारी में इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का काम है आप भूख से ना मर जाएं। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि आपके घर पे बादाम भेजा जाए। ठीक है। सही बात हम है। पानी की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है कि कोई प्यासा ना मर जाए, कोई प्यासा ना मर जाए, क्योंकि प्यासा मरेगा तो वो न्यूज बनती है कि वहां पानी नहीं पहुंचा पाए आज तक। तो उनका काम है किसी तरीके से ले दे के अच्छा पहुंचे, बुरा पहुंचे, गंदा पहुंचे, मगर पानी तो पहुंचे। क्योंकि अभी भारत में जब आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि दुनिया भर के लोग हैं जिनके पास पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो वहां पे क्या 3 लाख रुपए वाली रेसा सोचा जा सकता है कि गवर्नमेंट पहुंचा देगी? गवर्नमेंट ने नहीं हमारे सोचा। घर को लाइट पहुंचाने की व्यवस्था की है। अब आपने वहां पे एलईडी लगानी है, ट्यूबलाइट लगानी है, 5-5 हजार वाली लाइटों से घर को चमकाना है, वो काम आपका है। आपका गवर्नमेंट है। का काम है कि किसी तरीके से मैं आप तक लाइट पहुंचा दूं आपके गांव में बस। ठीक है। अब आगे आपने घर को जी। कैसे चमकाना है वो ड्यूटी आपकी है। तो थैंक यू कैबिनेट सर। कौन सी बोतलें हैं कौन सी नहीं है, वो सर हमें जिस दिन पता होगा हम खुद कैबिनेट में होंगे। क्या? गुड मॉर्निंग सुभाष सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आप इतने ग्राउंड लेवल के आंसर्स देते हो, इतने ग्राउंड लेवल के कि जो चीजों को हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे उनका चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच इस चीज के लिए सबसे पहले। और मैं अमृतसर से हूँ, आपको सोनीपत मिली थी मैं। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है जी। बिल्कुल। और सर मेरे को ये पूछना है आपसे कि जैसे हमारे पास कोई कॉल्स आती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो उस उन कॉल्स को कैसे फिल्टर करें और उनसे कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि वहां पे तो वो बिल्कुल कोल्ड कॉल है, हम उस पर्सन को नहीं जानते, उसने एक रैंडम कॉल हमें की है इस चीज की इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे क्या करना चाहिए? देखिए कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर हम केवल फोन पे सोशल मीडिया की अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर मेरे को लगता है कि सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी। बैठ के ही कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब वो कितने दूर का है क्या है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि पहले ठीक हो के हम आप और हमने 1-to-1 जूम कर लिया उसके साथ, ताकि कम से कम एक दूसरे का आप और हम लोग चेहरा तो देख पाए। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बंदा सीरियस है, उस बंदे से चाहे वो दूर का ही क्यों ना हो, उस बंदे से मेरा ये निजी विचार है कि मिलके बैठ के उसके बाद बात करनी चाहिए। अगर एक बार उससे जूम पे बात हो चुकी है, सोशल मीडिया से आया है, कैसे भी आया है, कनेक्शन तो है ना। अब कनेक्शन बन चुका है तो वो वैसा ही है जैसा अगर मेरे कोई पहले से लिस्ट में बंदा है और उसके लिए मैं अगर 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर अगर उसको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए जा सकता हूँ, तो फिर वो भी एक कनेक्शन बन चुका है। उसके साथ कनेक्शन बन चुका है तो उससे मिला जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, उसके पास जाया जा सकता है, या कोई प्रोग्राम हो तो वो दोनों का बीच का एक सेतु बन सकता है कि मैं भी उस प्रोग्राम में आ रही हूँ, आप भी उस प्रोग्राम में आ जाइए। वहां पे बैठ के और बड़ी डिस्कशन करेंगे कि ये बिजनेस अपने को क्या दे सकता है। तो कनेक्शन उसके साथ बनाना पड़ेगा। मगर सोशल मीडिया के जरिए आया है तो कहीं न कहीं उसका फेथ हासिल करने के लिए मुलाकात वगैरह वो चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि जब 3 लाख का मैटर आएगा तो हो सकता है उसके दिमाग में ये भी आ जाए क्या पता कैसे लोग हैं, मैं इनके साथ सेफ हूँ नहीं हूँ, 100 प्रकार के विचार आ सकते हैं, कोई ठगी ठोरी वाला काम तो नहीं है, कई चीजें दिमाग में आ सकती है। तो सोशल मीडिया के जरिए आए थे जैसे भी आए, लीड आ गई है, उससे मुलाकात करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद में कन्वर्जन रेशियो ज्यादा बेटर आता है, बजाय कि हम केवल फोन पे ही लगे रहें। फोन, जूम सबसे ज्यादा कारगर है जब उस बंदे को आप और हम हमारे सिस्टम में ले आते हैं तब। या आपका कोई एक बंदा है जो आपका निजी है,
आप 5 बैठ के किसी से जूम पे बात करवा रहे हो, जैसे कि मेरा कोई बंदा है अरिजीत और मैं पकड़ी। जूम पे दीपक सर से बात करवा रहा हूँ, मान लीजिए, तो चाहे वो नया है मगर मीडिएटर बीच में मैं हूं मौके का, क्योंकि एक बंदे को मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है, तो वरना हमें डायरेक्ट मिलना चाहिए फिर उससे। डायरेक्ट सर, यही चीज के लिए ना मैं आपको बताती हूँ अभी क्या है कि मेरे को प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ये है कि लोग कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं, फिर प्राइस मांगते हैं, फिर बोलते हैं सोच के बताएंगे, और उसके बाद क्योंकि वो पर्सन मेरा नोन नहीं है तो लेकिन ये भी नहीं है, मैंने 4 लीड्स इस तरीके से मैं श्योर भी की हैं, ठीक है, इसमें से लास्ट 2 मंथ्स में। और मेन क्या है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम उनको जाके मिले ही हैं, चाहे वो 200 किलोमीटर पे है, चाहे वो 150 किलोमीटर पे है, अभी तक के जो सिस्टम में। लेकिन जो मतलब सॉरी स्टार्टिंग कनेक्शन है ना, लाइक उससे जो कम्युनिकेशन है फोन पे, सम टाइम तो क्लाइंट आंसर करता है, सम टाइम वो इग्नोर करता है क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं है। मीन्स आपका कहना यही है कि चाहे वो दूर है उसको जाके बिल्कुल, मिलना पड़ेगा। जाके मिलना पड़ेगा, और जैसे ही अपन प्राइस बताएंगे तो पक्की बात है, पहले उसने सोच लिया कोई अच्छी चीज होगी छोटे मोटे रेट की मैं ले लूंगा, मगर प्राइस सुनते ही तो एक बार तो झटका लगता ही है, ये तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, लगता है। और वो क्योंकि डायरेक्ट जानकार भी नहीं है, तो उसके लिए हमें अवॉइड करना और आसान है, क्योंकि वहां पे कोई रिश्ते भी खराब नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, तो अवॉइड करना भी उसके लिए आसान ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक है। यू। ओके।